पे जा रहा है उसको सिक्योर रखना है। 3 चीजें देख ली, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। अब हम देखते हैं कि जो हम अब कह रहे थे कि नेटवर्क को सिक्योर रखना है, डाटा को सिक्योर रखना है, तो क्या वो चीजें हैं, किस तरह से इस डाटा को या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, डाटा जो जा रहा है ट्रांसमिट होते हुए उसको इंटरसेप्ट करके उसमें चेंजेस वगैरह की जाती हैं। तो दो हमारे पास तरीके हैं जिससे जिससे अटैकर या यूजर जो है हमारे डाटा का कह लें कि मिस यूज कर सकता है। तो पहले नंबर पे जो चीज़ है जी वो कहलाती है पैसिव अटैक, और जो दूसरा नंबर पे चीज़ आएगी उसका नाम है जी एक्टिव अटैक्स। इनके अंदर जो पैसिव और एक्टिव से मुराद ये नहीं है कि एक अटैकर जो है पैसिव है, दूसरा एक्टिव है, नहीं। इसमें इस मुराद इसमें जो चीज़ डिफर कर रही है वो सिर्फ ये है कि जो पैसिव अटैक्स हैं इसमें जो अटैकर होगा वो आपके डाटा को मॉनिटर करेगा, उसमें से अपने काम की चीज़ को इकट्ठा करेगा, कलेक्ट करेगा, लेकिन जो आपका डाटा होगा उसको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि आपके डाटा में ना तो किसी किस्म का नुकसान पहुंच रहा है, ना ही वो चेंज हो रहा है, ना ही वो अल्टर हो रहा है। तो ऐसे अटैक्स को डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होता है, जो पैसिव अटैक है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अपना मोबाइल फोन पे पैटर्न लगा रहे थे और मैंने जो है ना वो देख लिया। अब उसके बाद मेरे पास आपका पैटर्न आ गया, मैं जब मर्जी चाहूँ उसको खोल के कुछ भी काम उससे कर सकता हूँ। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका पैटर्न किसी और के पास है। तो आप जब आपको पता ही नहीं चलेगा तो आप बचेंगे कैसे उससे? तो इसको डिटेक्ट करना भी मुश्किल है, क्योंकि इसमें यूजर जो है वो अटैकर जो है आपके डाटा के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहा होता, सिर्फ वो मॉनिटर कर रहा होता है, और मॉनिटर से वो कुछ भी काम ले सकता है, अभी हम जाके चल के देखेंगे। और जो एक्टिव अटैक्स होंगे उसमें कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। एक्टिव अटैक में यूजर आपके डाटा को अटैक अटैक करता है, मॉनिटर तो कर ही रहा होता है, अपने हिसाब से उसको चेंज करके उसका मिस यूज कर सकते हैं। वो भी हम देखेंगे कि कितने तरीकों से ये पैसिव और एक्टिव अटैक जो है वो काम करता है। तो ये इनके दरमियान कहने के मेजर डिफरेंस है। तो चलें जी, हम बारी बारी देखते हैं। इसमें देखें ये कैटेगरीज बनी हुई है जी, जब आप रिव्यू करेंगे इसका, जब आप सारी पढ़ चुके होंगे। तो अटैक्स की दो मेजर मेजर टाइप है, पैसिव अटैक और एक्टिव अटैक। पैसिव अटैक में फर्दर जो है दो किस्म के हम चीजें पढ़ेंगे, एग्जांपल देखेंगे, एवरेज ड्रॉपिंग और ट्रैफिक एनालिसिस। अलग अलग देखेंगे ये क्या चीजें हैं। और जो हमारे पास एक्टिव अटैक है उसमें हम देखेंगे मास्कुरेड अटैक, रिप्ले अटैक, मैसेज मॉडिफिकेशन अटैक और डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इन चारों को हम अलग अलग देखेंगे। तो देखते हैं जी, सबसे पहले पैसिव अटैक क्या है। पैसिव अटैक की पहले डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर एक दो एग्जांपल, ताकि हमारा कंसेप्ट जो क्लियर हो सके कि पैसिव अटैक है क्या। देखिए जी, पैसिव अटैक अकर्स तब होता है व्हेन एन अटैकर मॉनिटर और लिसन, सिर्फ निगरानी कर रहा है, देख रहा है, और लिसन ये सुन रहा है आपकी कोई भी कम्युनिकेशन है या कुछ भी हो रहा है, टू अ नेटवर्क कम्युनिकेशन। शर्त ये है विदाउट अल्टरिंग द डाटा, आपका जो डाटा है जिसको वो देख रहा है, सुन रहा है, उसको वो चेंज नहीं कर रहा। द अटैकर ट्राइज टू स्टील इंफॉर्मेशन सीक्रेटली। इसका जो मकसद है वो ये है कि आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी जितना भी डाटा वगैरह है उसको सिर्फ वो चुरा ले और आपको पता ना लगे सीक्रेटली। उसके बाद वो उसका जो मर्जी यूज करे, चेंज नहीं करेगा आपके डाटा को। ई कैरेक्टरिस्टिक देखें जी, नो मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक्टिव अटैक से इसको डिफरेंशिएट करती है वो ये है कि इसमें डाटा के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी। हार्ड टू डिटेक्ट, मैंने बता दिया है, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा। अगर तो चेंज हो जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एप्लीकेशन लिखी या कोई डाटा लिखा और सेव कर दिया, कल मैं इसमें चेंज हो रहा था, तो मुझे फौरन से पता चल जाएगा कि यार किसी बंदे ने अनऑथराइज्ड वे में इसको एक्सेस करके चेंजेस कर दिए हैं। तो मैं अपने प्रिकॉशनरी जो तरीके हैं वो अप्लाई करके इससे बच सकता हूँ। अब ये मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कोई चेंज हुआ है, क्योंकि चेंज नहीं हुआ तो मैं डिटेक्ट भी नहीं कर पाऊंगा। फोकस इज ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका जो हमने ट्रायड देखा था उसमें जो पहला ट्रायड था कॉन्फिडेंशियलिटी, तो पैसिव अटैक का जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, आपकी जो प्राइवेसी है उसको लीक आउट किया जाए। डाटा देख लिया, उसके बाद मॉडिफाई तो नहीं किया, लेकिन किसी और को दे दिया, डिस्क्लोजर कर दिया, सबको पता चल गया अच्छा ये चीज चल रहा था, सीक्रेट आउट कर दी। तो ये पैसिव अटैक का मेन पर्पज होता है। तो इसमें देखिए जी, यहाँ पे आपको नजर आ भी रहा होगा कि लेट्स से ये कोई बंदा है, यहाँ पे दो बहुत फेमस नाम यूज होते हैं। एक लड़की है जिसका नाम एलाइस यूज होता है, आप लोग अक्सर ये एलाइस और बॉब बहुत कॉमनली पढ़ोगे दो नाम, एलाइस और बॉब। जी एलाइस ने उसको मैसेज भेजना है, बॉब ने रिसीव करना है, सो ऑन। तो ये सेंडर और रिसीवर के लिए टर्म यूज की जाती है। तो एक सेंडर है जी और एक रिसीवर है। अब इसमें देखें, सेंडर को रिसीवर को कोई डाटा भेज रहा था, तो ये जो अटैकर है, जो पैसिव अटैकर है, इसने क्या किया, इस डाटा को किसी तरह से इंटरसेप्ट करके अपने तक ले आया और इसको वो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। अच्छा ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे कोई दो बंदे फोन पे बात कर रहे हो और दरमियान में से मैं किसी तरह से उनको गुफ्तगू सुनने लग जाऊं, तो ये पैसिव अटैक की। मैं ना तो बोलूंगा, ना उनको डिस्टर्ब करूंगा, ना ही उनके किसी कंटेंट को चेंज करूंगा, सिर्फ सुनता रहूंगा। तो ये जी हमारे पास एक पैसिव अटैक के एग्जाम्पल। इसके हम दो एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। एक को हम इवेस्ट ट्रैपिंग या पैकेट स्निफिंग भी बोलते हैं, और एक ट्रैफिक एनालिसिस है जो वर्ल्ड वॉर 2 में बड़ी फेमस हुई थी। तो देखते हैं जी स्निफिंग या इवेस्ट ट्रैपिंग क्या होती है। तो देखिए जी, द अटैकर कैप्चर्स नेटवर्क पैकेट, इसका नाम बता रहा है पैकेट स्निफिंग। जो पैकेट जा रहे होते हैं, हमने देखा था कि पैकेट स्विचिंग के थ्रू मोस्टली जो है वो डाटा ट्रेवल कर रहा होता है। तो जो नेटवर्क के पैकेट्स होते हैं उनको वो इंटरसेप्ट करके, कैप्चर करके
आपका जो डाटा है उसको रीड कर लेता है, रीड कॉन्फिडेंशियल डाटा। रीड कर रहा है तो उसका मतलब है कोई इंक्रिप्शन नहीं है, प्लेन टेक्स्ट में जा रहा होगा या इस तरह की चीजें होंगी। हाँ, अगर इंक्रिप्टेड भी हुआ उसके बावजूद अटैकर से फायदा उठा सकते हो, कैसे वो हम ट्रैफिक एनालिसिस में देखेंगे। अच्छा जी, उसने पैकेज में से आपका डाटा निकाल लिया, कौन सा डाटा हो सकता है? कैप्चर लॉग इन क्रेडेंशियल। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी वेबसाइट पे या किसी बैंक की वेबसाइट पे एप्लीकेशन पे लॉग इन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिखा, वो जाहिर है नेटवर्क के थ्रू ही जा रहा होगा, दरमियान में से किसी बंदे ने उसको रिसीव कर लिया और उसको देख लिया, अच्छा ये इसका यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, आपको कुछ नहीं कहेगा वो। आप अपने बैंक में चले गए, आपने लॉग इन कर लिया और उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर दी, वो वापस आपके पास रिस्पांस वगैरह पे आ गया। लेकिन अब आपने अगर गौर किया तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड उस बंदे के पास भी मौजूद है, वो उसे किसी भी तरह से गलत यूज कर सकता है। कैप्चर ईमेल मैसेजेस, इस तरह कोई मैसेज आ रहा था, नेटवर्क के थ्रू जा रहा था, मैंने या अटैक करने जी उसको रिसीव किया, पढ़ लिया, अच्छा ये मैसेज आ रहा है, चेंज नहीं किया, ठीक है आगे भी जाता है, कोई मसला नहीं, उसको पता चल गया कि आप क्या बात कर रहे थे। तो इस तरह की चीजें जी वो स्निफिंग या वेब ड्रॉपिंग कहलाती हैं। इसमें जो मोस्ट ऑफनली टूल यूज होते हैं, तो वायर शार्क बहुत ही फेमस टूल है जो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, जो इस मकसद के लिए यूज होता है। टीसीपी डंप भी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल डंप जो है, इसके ये भी इस पर्पज के लिए यूज किया जाता है। आगे कुछ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है जी, वो कहता है पैकेट स्निफिंग, ये जो टेक्निक हम पढ़ रहे हैं, बिकम फेमस कब? आफ्टर द केविन मिटनिक हैकिंग इंसिडेंट इन द 1990s। ये कोई अटैक हुआ था हैकिंग का, जहाँ पे जो है ना बहुत बड़े पैमाने पे पासवर्ड, इनक्रिप्टेड पासवर्ड जो है वो लीक आउट हो गए थे। उसके बाद फिर लोगों ने कहा था कि यार जो पासवर्ड सेव करने हैं ना वो अनइनक्रिप्टेड नहीं करने, इनक्रिप्ट करके करने हैं। उससे पहले पासवर्ड जो है प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में सेव हुआ करते थे मोस्टली। तो 1990 में ये जो अटैक हुआ था, इसमें स्निफिंग के थ्रू बहुत ही ज्यादा पासवर्ड जो है वो यूजर के लीक हो गए थे। तो ये था जी हमारे पास स्निफिंग। अब हम देख लेते हैं ट्रैफिक एनालिसिस। अच्छा, अब हम कह रहे थे कि इसमें हम मान के चल रहे थे कि क्योंकि पैकेट प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में जा रहा था, कोई इंक्रिप्शन नहीं थी, तो इसलिए अटैक करने उसको देख के पढ़ के समझ लिया, इंटरसेप्ट कर लिया, अच्छा ये मैसेज जा रहा है। व्हाट इफ कि अगर ये पैकेट जो है वो इनक्रिप्टेड है, तो उसके बावजूद क्या पैसिव अटैक हो सकता है? तो देखते हैं जी। कह रहा है जी, इफ डाटा इज इनक्रिप्टेड, जो आपके साथ डाटा इस पैकेट के थ्रू जा रहा है, हम मान के चलते हैं कि वो इनक्रिप्टेड है। अटैकर एनालाइज कम्युनिकेशन पैटर्न, स्टिल अटैकर जो है आपके कम्युनिकेशन पैटर्न को एनालाइज कर सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल पे देखते हो यार, 6 बजे जो है ना, 6 से लेकर 8 तक रोज इन दो बंदों के बीच में गुफ्तगू होती है, पैकेट जा रहे हैं जी, बेशक इनक्रिप्टेड है लेकिन मैं नोट कर रहा हूँ। अच्छा, ये दो बंदे है ना, ये दिन में बहुत ज्यादा बात करते हैं, ये दो बंदे ये बहुत कम बात करते हैं। ये दो बंदे जब भी बात करेंगे ना, ये बहुत बड़े बड़े पैकेट आपस में सेंड करेंगे, कोई फाइल सेंड कर रहे हैं इसका मतलब है। इस तरह के पैटर्न, बेशक वो फाइल के कंटेंट को, पैकेट के कंटेंट को रीड नहीं कर पा रहा, लेकिन आपके पैटर्न जो है ना वो उसको एनालाइज कर पा रहा है, और इस पैटर्न का भी वो कुछ भी यूज कर सकता है। तो ये बात यहाँ पे देखे जी, इसने लिखा जी एग्जाम्पल, हु कम्युनिकेट विद हुम, वो देख सकता है जी, अच्छा ये इनके दो के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है। फ्रीक्वेंसी कितनी दफा हो रही है। साइज ऑफ डाटा पैकेट्स, जब भी कम्युनिकेशन होती है इन दो कम्युनिकेटर के दरमियान जो है वो पैकेट का साइज कितना होता है। वर्ल्ड वार 2 में इसी तरह उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसी जो थी उन्होंने कहा जी, फॉर एग्जाम्पल ये कंट्री है और ये कंट्री है, जब भी इन दोनों के दरमियान गुफ्तगू या कोई पैकेट्स वगैरह ट्रेवल करते हैं, बेशक इनक्रिप्टेड हो, अगली सुबह जो है ना ये कंट्री हम पे अटैक कर देते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे ट्रैफिक एनालिस्ट बैठा दिए, जब इन दो के दरमियान में कम्युनिकेशन होती थी, बेशक वो पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन अच्छा पैकेट जा रहे हैं, जो पहले से खबरदार कर देते थे भाई कल अटैक हो, और अगले दिन वो पहले से तैयारी करके रखते थे और उन पर उनके तैयार होने से पहले अटैक कर देते थे। तो इस तरह की क्या लें कि ट्रैफिक एनालिसिस यूज करके कुछ भी वो समझ सकते हैं हिस्टोरिकल डाटा को मिला के। तो ये चीज थी कि हमारे पास पैसिव अटैक की दो एग्जांपल्स हमने स्निफिंग और ट्रैफिक एनालिसिस को देखा। इसमें जो हम डाटा को बेशक नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन हम इसको फिर भी किसी न किसी नेगेटिव वे में यूज कर सकते हैं।